राणा लाखा बोल रहा हूँ। मैं वही लाखा हूँ जिसके शासनकाल में चांदी की खान निकली थी। मैं वही हूँ जिसके शासनकाल में पिछौला झील का निर्माण हुआ था। मैं वही हूँ जिसके शासनकाल में मेवाड़ उन्नति की ओर बढ़ रहा था। मैं वही लाखा हूँ जिसने दिल्ली के शासक गियासुद्दीन को धूल चटाई और साथ में हिंदू राजाओं से कर वसूलना बंद करवा दिया था। मैं यदि मेरे शासनकाल की बात करूं तो मेरा शासनकाल 1882 ईस्वी से 1897 ईस्वी तक था। मेरे शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मेरा पूरा नाम लक्ष्य सिंह था, लेकिन बोलचाल में मुझे लोग लाखा कहते थे, इसलिए तब से लेकर आज तक मुझे लाखा के नाम से ही जाना जाता है। मेरे पिता का नाम राणा क्षेत्र सिंह था। उनके मृत्यु के बाद मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का शासक मैं बना। जब मैं सिंहासन पर बैठा तब मेवाड़ आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। उस समय मेरे ऊपर सबसे बड़ा दबाव था कि मेवाड़ को इस समस्या से बाहर कैसे निकालें। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह हो वहाँ राह जरूर निकल आती है। तब मेवाड़ से कुछ दूर पर जावर नामक स्थान पर चांदी की खान निकली थी, जिससे मैं मेरे राज्य की समस्याओं को दूर कर उसे उन्नति की ओर बढ़ाया। इस घटना के बाद मेरा राज्य उन्नति की ओर बढ़ रहा था। मुझे आज भी मेवाड़ के सफलतम राजाओं में से एक माना जाता है। मैंने भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहा, परंतु प्रारंभ में परिस्थितियां मेरे पक्ष में नहीं थी। लेकिन जावर में मिली चांदी की खान से मेरे राज्य की आर्थिक समस्याएं हल हो गई। अब मैं एक अच्छी सेना बनाने में सक्षम था और मैंने एक सेना का निर्माण भी किया और राज्य का विस्तार करने लगा। मैंने बदनौर को जीतकर अपना विजय अभियान आरंभ कर दिया। उसके बाद मैंने बूंदी के राणा वीर सिंह को पराजित करके उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। उसके बाद मैंने जहाजपुर, शेखावाद और मारवाड़ जैसे राज्यों को अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने गियासुद्दीन को कैसे धूल चटाई। मेरे शासनकाल में दिल्ली के सम्राट गियासुद्दीन थे। गियासुद्दीन बहुत ही क्रूर और लालची किस्म का व्यक्ति था। वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। तब वह बादनौर आया और बादनौर में गियासुद्दीन का मुझसे सामना हुआ। उस समय मेवाड़ की सेना बहुत मजबूत बन गई थी। तब गियासुद्दीन और मेरे बीच युद्ध हुआ। बादनौर की सीमा पर मेरे सैनिकों ने गियासुद्दीन की सेना को इस तरह खदेड़ा कि उसे सीमा छोड़कर भागना पड़ा। गियासुद्दीन को मैंने बंदी बना लिया और उसे एक शर्त पर जीवित छोड़ा कि वाराणसी, काशी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर जाने वाले लोगों से कर नहीं वसूलोगे। गियासुद्दीन ने यह शर्त को स्वीकार कर लिया। तब मैंने उसे वापस जाने दिया और वह दिल्ली वापस चला गया। मैंने मालवा और मारवाड़ के मुसलमानों के साथ संघर्ष किया और जीत हासिल की। उस समय मेरे लिए सबसे बड़ी जीत यह थी कि मेरे शासन में मुसलमान मेवाड़ को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचा सके। मेरा एक पुत्र था जिसका नाम चुंडा था। मैंने नकली बूंदी पर विजय प्राप्त करने का प्रण लिया था, जिसके लिए मैंने अन्न और जल को त्याग दिया था। तब मैं और मेरी समस्त सेना ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया और हाड़ा वंश के शासक कुंभा को परास्त कर नकली बूंदी पर विजय हासिल कर ली। उसके बाद मेवाड़ का राज्य मैं अपने बेटे चुंडा के हाथों में सौंपने ही वाला था। तभी मारवाड़ के राजा राव चुंडा ने अपनी पुत्री का रिश्ता मेरे पुत्र चुंडा के लिए भेजा। तब यह बात जब सभा में कही तो मैंने उस विवाह को गलती से अपने को समझ लिया। लेकिन जब पता चला तो मैंने अपने पुत्र चुंडा को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं समझा। उसने कहा कि अब वे मेरी माँ हो चुकी है और मैं उससे विवाह कैसे कर सकता हूँ। तब राव चुंडा ने कर सकता हूँ
अब इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। तब सभी लोगों ने मिलकर एक विचार किया और रावचुंडा जी के पास गए। रावचुंडा जी ने यह बात कही कि विवाह के बाद मेरे पुत्री और आपके संयोग से जो पुत्र पैदा होगा उसी को ही राजा बनाओगे। मैंने यह शर्त अपने पुत्र चुंडा को आकर सुनाई। उसने कहा मुझे स्वीकार है। तब यह विवाह हो पाया। मैंने यह विवाह कर लिया। मेरे और हंसा के संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था मोकल। जब मोकल 12 वर्ष की अवस्था में था तब मैंने उसका राज्य अभिषेक कर दिया था और मैं एक अभियान पर चला गया था। वही अभियान मेरे जीवन का अंतिम अभियान था। उसमें मेरी मृत्यु हो गई। इधर मेरे दोनों पुत्र चुंडा और मोकल दोनों अपना जीवन सुखी से व्यतीत कर रहे थे। चुंडा मोकल के शासन में बहुत प्रसन्न था। वह अपने भाई का सैनिक बनकर भी बहुत प्रसन्न था। वे अपने भाई के बताए हुए हर कार्य को करता था, लेकिन वह अपने भाई के लिए एक भी गलत विचार नहीं लाता था। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह थी राणा लाखा के जीवन की कहानी। मैंने मेवाड़ को बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। आज भी मेरे युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।